चिंता एक ऐसा शब्द जो हर किसी के जीवन में कभी ना कभी आता है। थोड़ी बहुत चिंता होना आम बात है, लेकिन कुछ लोगों के लिए ये एक बड़ी और हमेशा बनी रहने वाली समस्या बन जाती है, जिसे हम चिंता विकार, एंजाइटी डिसऑर्डर कहते हैं। चिंता विकार कई तरह के होते हैं, हर एक की अपनी अलग पहचान। जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर में हर बात की चिंता लगी रहती है। सोशल एंजाइटी में लोगों के सामने शर्मिंदगी का डर होता है। पैनिक डिसऑर्डर में अचानक से बहुत ज्यादा डर लगता है, जिसे पैनिक अटैक कहते हैं। ये सब अलग अलग है, लेकिन इन सब में एक बात कॉमन है। ये हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत दिक्कत करते हैं। चिंता विकार के कारणों को समझना इससे छुटकारा पाने की पहली सीढ़ी है। हमारा शरीर और दिमाग बहुत जटिल है, जो जीन्स दिमाग के हिस्सों और केमिकल रिएक्शन से बनते हैं। जीन्स जो हमारे शरीर का नक्शा होते हैं, उनमें चिंता की संभावना छिपी हो सकती है। अगर आपके परिवार में किसी को चिंता की समस्या है, तो आपको भी ये होने की संभावना ज्यादा है। हमारे दिमाग के अंदर कुछ खास हिस्से डर को कंट्रोल करते हैं। अमिगडाला एक ऐसा ही हिस्सा है जो खतरे की घंटी की तरह काम करता है। जिन लोगों को चिंता विकार होता है, उनका अमिगडाला ज्यादा एक्टिव हो सकता है और बिना किसी खतरे के भी घंटी बजा सकता है। जैसे जलते टोस्ट के लिए फायर अलार्म बज जाए, रिएक्शन जरूरत से ज्यादा हो गया। न्यूरोट्रांसमीटर, दिमाग के केमिकल मैसेंजर भी बहुत जरूरी होते हैं। सेरोटोनिन और गैबा जो शांत रखने में मदद करते हैं, ये चिंता विकार वाले लोगों में कम होते हैं। इस असंतुलन से दिमाग मूड और चिंता को ठीक से कंट्रोल नहीं कर पाता। शरीर के अलावा हमारा दिमाग जो अनुभवों और सोच से बनता है, चिंता विकार में बड़ा रोल निभाता है। कुछ लोगों की पर्सनालिटी उन्हें चिंता के लिए ज्यादा संवेदनशील बना देती है। जो लोग ज्यादा सेंसिटिव होते हैं, जल्दी स्ट्रेस में आ जाते हैं या ज्यादा जिम्मेदार महसूस करते हैं, उन्हें चिंता होने की संभावना ज्यादा होती है। पुराने अनुभव, खासकर ट्रॉमा या बहुत ज्यादा स्ट्रेस वाले, हमारे दिमाग पर गहरा असर डाल सकते हैं। बुरी घटनाएं जैसे दुर्व्यवहार, हिंसा या कोई बड़ा एक्सीडेंट दिमाग के स्ट्रेस सिस्टम को बिगाड़ सकते हैं, जिससे आगे चलकर चिंता होने का खतरा भी आ जाता है। चिंता विकार वाले लोग अक्सर नेगेटिव सोचते हैं, जिसे कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन कहते हैं। वो हमेशा सबसे बुरा सोचते हैं या छोटी बात को बहुत बड़ा बना देते हैं। सेक्शन 4, चिंता का सामाजिक ताना बाना, परिवार, पैसा और समाज के नियम। परिवार का माहौल चिंता विकार होने की संभावना को बहुत प्रभावित कर सकता है। जिन बच्चों के घर में झगड़े होते हैं, बहुत डांट पड़ती है या जरूरत से ज्यादा लाड प्यार होता है, उन्हें चिंता होने की संभावना ज्यादा होती है। पैसे की कमी, आजकल की जिंदगी का एक बड़ा तनाव भी चिंता का कारण बन सकता है। रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करने, नौकरी की सुरक्षा या बढ़ाते कर्ज की चिंता हमारे मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा असर डाल सकती है, जिससे चिंता विकार होने का खतरा बेआरा जाता है। समाज के नियम और उम्मीदें भी असर डालते हैं। जो समाज बहुत ज्यादा सफलता, परफेक्शन या भावनाओं को दबाने पर जोर देता है, वहां चिंता बाराज सकती है। सेक्शन 5, केस स्टडीज, जब चिंता हावी हो जाए। चिंता विकार के असली असर को समझने के लिए आइए कुछ लोगों की जिंदगी देखें जो इससे जूझ रहे हैं। मिलिए सारा से, एक 28 साल की ग्राफिक डिजाइनर, जिसके परिवार में चिंता की हिस्ट्री है। सारा बहुत टैलेंटेड है, लेकिन क्लाइंट्स के सामने अपना काम दिखाने में उसे बहुत डर लगता है। उसकी चिंता, जो शायद जीन्स की वजह से है, शारीरिक लक्षणों में दिखती है। तेज धड़कन, कांपते हाथ
और गले में कुछ फंसा हुआ सा महसूस होना, जिससे उसे प्रेजेंटेशन देना मुश्किल हो जाता है। फिर हैं डेविड, एक 45 साल के अकाउंटेंट, जिन्होंने बचपन में एक भयानक कार एक्सीडेंट देखा था। उस एक्सीडेंट ने उनके दिमाग पर गहरा असर डाला। सालों बाद डेविड को बार बार बुरे सपने आते हैं और वो गाड़ी चलाने से डरते हैं। उनका डर, जो उस ट्रॉमा से जुड़ा है, उनकी जिंदगी को बहुत प्रभावित करता है, उनकी आजादी को कम करता है और हमेशा डर में रखता है। मारिया एक 32 साल की सिंगल मदर, जो अपने बच्चों का पेट पालने के लिए संघर्ष कर रही है। वो दिखाती है कि सामाजिक कारण कैसे चिंता को बढ़ाते हैं। अपने बच्चों की फिक्र और मानसिक स्वास्थ्य की मदद लेने से जुड़ी शर्मिंदगी मारिया को चिंता के चक्रव्यूह में फंसाए रखती है। सेक्शन 6 चिंता का आपस में जुड़ा स्वरूप, एक संपूर्ण दृष्टिकोण। चिंता विकार के कारणों को समझने के लिए एक संपूर्ण दृष्टिकोण की जरूरत है, जिसमें शरीर, मन और समाज तीनों के रोल को समझना होगा। ये सिर्फ शरीर या सिर्फ परवरिश की बात नहीं है, बल्कि दोनों का मिला जुला असर है। एक 3 पैरों वाले स्टूल की कल्पना कीजिए। हर पैर एक मुख्य कारण को दर्शाता है: शरीर, मन और सामाजिक परिवेश। स्टूल को सीधा खड़ा रहने के लिए तीनों पैर मजबूत और संतुलित होने चाहिए। जीन्स की वजह से किसी को चिंता होने की संभावना ज्यादा हो सकती है, लेकिन अक्सर जीवन के अनुभव, सोच और सामाजिक तनाव ही चिंता की आग को भड़काते हैं। ये जुड़ाव दिखाता है कि इलाज के लिए एक पूरा दृष्टिकोण कितना जरूरी है। सेक्शन 7 निष्कर्ष, समझ और सहयोग का रास्ता बनाना। चिंता विकार अपने विभिन्न रूपों और दूरगामी प्रभावों के साथ कोई ऐसी रुकावट नहीं है जिसे पार न किया जा सके। शरीर, मन और सामाजिक प्रभावों के जटिल रिश्ते को समझकर हम सहानुभूति बढ़ा सकते हैं, शर्मिंदगी कम कर सकते हैं और सही इलाज और सहयोग का रास्ता बना सकते हैं। ये याद रखना बहुत जरूरी है कि चिंता से जूझ रहे लोग अकेले नहीं हैं। थेरेपिस्ट, काउंसलर और डॉक्टर से मदद लेना कमजोरी नहीं, बल्कि चिंता से अपनी जिंदगी वापस पाने की दिशा में एक बहादुर कदम है। परिवार, दोस्त और सहयोगी चिंता विकार के बारे में जानकर, सुनकर और जरूरत पड़ने पर प्रोफेशनल मदद के लिए प्रोत्साहित करके एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। मिलकर काम करके हम एक ऐसा समाज बना सकते हैं जहां लोग बिना किसी झिझक के मदद मांग सकें और चिंता से मुक्त होकर एक खुशहाल और सार्थक जीवन जी सकें।